नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP1 नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, शिक्षक से जुड़ी हुई एक नए खबर के साथ। मित्रों, PGT शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप लोग सभी जानते हैं, इसका डेट निर्धारित कर दिया गया है फार्म भरने का 24 तारीख से 15 दिसंबर तक। चूँकि पोर्टल अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए अभी इसका डेट बढ़ सकता है। कैसे फार्म अप्लाई करेंगे, समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। फिलहाल अभी जो पोर्टल पर अपडेट हुआ है, उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ। चैनल पर यदि पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग कुछ नया देखते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाकर लिख देना है टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल। लिख कर आप सर्च कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं इंटरफेस। तो यहाँ फर्स्ट में ही आपको जो लिंक मिलेगा टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपका पोर्टल खुल जाएगा कुछ इस तरह का यहाँ पोर्टल आपका खुलेगा। इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, राज्य अंतर्गत सभी सरकारी +2 विद्यालयों में कार्यरत स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2019 यथा संशोधित के प्रावधानों के तहत शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाना है। अतः स्थानांतरण हेतु विद्यालय चयन के लिए आवेदन के निमित्त टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल दिनांक 24/11/25 से 15/12/2025 तक खुला रहेगा। मतलब अभी ये डेट दिया गया है कि 24 से 15 तक खुला रहेगा, लेकिन उम्मीद है कि इसका डेट अभी बढ़ेगा। फिर भी यदि डेट नहीं बढ़ता है, साइट जाम हो जाए और आपको स्थानांतरण करवाना है तो इस पर लग जाइएगा, इसको भर दीजिएगा। तो इसको भरने से पहले आपको इसमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो जब इस तरह का आपको इंटरफेस जब दिखेगा तो आपको यहाँ पर जो लाइन दिख रहा है, 3 लाइन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक कर दीजिएगा इस 3 लाइन पर, तो कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको ऑफिसर लॉगिन और टीचर लॉगिन दिखेगा, जिसमें आपको टीचर लॉगिन पर क्लिक कर देना। इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस जब आ जाएगा आपके सामने, यहाँ पर अपना ई विद्या वाहिनी का ID डाल देंगे और यहाँ पर ई विद्या वाहिनी में जो आप एमपिन बनाए हैं उस एमपिन को डाल देना है। और यहाँ पर है ये जो कैप्चा आप देख रहे हैं, वही देख के यहाँ कैप्चा भर देना है। भरने के बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर निर्देश में भी साफ दे दिया गया है कि प्लीज़ प्रोवाइड योर टीचर ID एंड एमपिन एज पर द ई विद्या वाहिनी पोर्टल टू लॉगिन इन दिस पोर्टल। मतलब ई विद्या वाहिनी का जो लॉगिन है, वही लॉगिन से आपका ये टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल भी लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन पर जब आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपका इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपको कुछ इस तरह का दिखेगा और इसमें आपको निर्देश भी दे दिया गया है। निर्देश क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अभ्यर्थियों से अनुरोध किया जाता है कि अपने डेटा को फ्रीज करने से पहले अच्छी तरह जांच लें। अगर ई विद्या वाहिनी पोर्टल से प्राप्त हुई डाटा में कुछ त्रुटि है, ये स्पेलिंग गलत हो गया है, कुछ त्रुटि है, तो इसे ई विद्या वाहिनी पोर्टल में सुधार करने के बाद ही आगे बढ़े। अन्यथा अभ्यर्थी इस पोर्टल पर सही डाटा चुनकर भी आगे बढ़ सकते हैं। गलत डाटा फ्रीज करने पर उसकी जवाबदेही अभ्यर्थियों की होगी। मतलब अगर आपका ई विद्या वाहिनी में कुछ गलती है तो आप उसको सुधार जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर कुछ गलत आप भर दिए हैं या ई विद्या वाहिनी में कुछ गलत डाटा आपका एंट्री है तो उसी से ये डाटा को उठाएगा। तो यहाँ भी आपका अगर गलत होता है तो उसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी। इसीलिए ये निर्देश साफ दे दिया गया है। अब फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर जो आपको इंटरफेस दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर लॉग्ड इन, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। मतलब इस पर प्रोसेस्ड आपको कर देना है, इस पर क्लिक आपको कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म जो खुलेगा उसमें सबसे पहले यहाँ पर आपका टीचर ID जो है वो भरा हुआ मिलेगा
और यहाँ आपका नाम जो है वो भरा हुआ मिलेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर अपने फादर का नाम या हस्बैंड का नाम दे देना है कैपिटल अक्षर में। डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल देना है, यहाँ एरो को क्लिक कीजिएगा तो आपका डेट ऑफ बर्थ वाला डायलर बॉक्स खुल जाएगा, उसी से आपको डेट चुनकर यहाँ डाल देना है। उसके बाद है जेंडर, जेंडर में आपको मेल फीमेल जो है आप देख के भर लीजिएगा। फिर यहाँ पर है सर्विस ज्वाइनिंग डेट, मतलब आप सर्विस ज्वाइनिंग डेट मतलब अपना ज्वाइनिंग का तिथि जो है, योगदान की तिथि, वो आप यहाँ दे सकते हैं। जो आपने डीओ ऑफिस में योगदान दिया है ज्वाइनिंग के समय, वो डेट को यहाँ डाल देना है। उसके बाद है आपका ईमेल आईडी, यहाँ पूछ रहा है ईमेल आईडी डाल देना है। इसके बाद है आपका यहाँ मोबाइल नंबर, वो भी यहाँ एंट्री कर देना है। इधर फिर बढ़ते हैं, यहाँ पर है मैरिज हुआ है कि नहीं है, उसको डाल देना है। अपना कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी भर देना है, BC, BC1, 2, ST, SC जो भी है। होम डिस्ट्रिक्ट, आपका कौन जिला में घर है उस जगह का नाम भर देना है। होम ब्लॉक को भरना है। आर यू डिसेबल, यस या नो यहाँ करना, अगर आप डिसेबल हैं तो यस, नहीं है विकलांग तो नो कर देना है। करने के बाद आगे यहाँ आगे जब आप ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट बटन नीचे आएगा, नहीं आएगा तो यहाँ पर आप ऊपर में देख रहे हैं सर्विस डिटेल, इस पे जाके आपको क्लिक कर देना है। क्लिक जब कर दीजिएगा तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, सर्विस डिटेल वाला आ जाएगा आपके सामने खुल के, जिसमें आपको सर्विस के बारे में भरना है। यहाँ पर टीचर, असिस्टेंट टीचर लिखा रहेगा, सर्विस टाइप ट्रांसफ़र, करेंट स्कूल के बारे में लिखना है, करेंट स्कूल जिसमें अभी आप पदस्थापित हैं उसका यहाँ U- कोड डाल देना है। U- कोड जैसे ही आप डालिएगा, ये डिटेल और नीचे जो डिटेल है ये डिटेल, ये तीनों आपका ऑटोमेटिक भरा जाएगा। उसके बाद है करेंट स्कूल ज्वाइनिंग डेट, आपका जिस विद्यालय में अभी आप पदस्थापित है उस विद्यालय का ज्वाइनिंग डेट डाल देना, मतलब विद्यालय में कब से आप ज्वाइनिंग लिए हैं। डीओ ऑफिस का ज्वाइनिंग डेट नहीं डालना है। डीओ ऑफिस में आप योगदान दिए, वो आपका नियुक्ति तिथि हो गया। उसके बाद डीओ आपको विरमित करके विद्यालय में भेज दिया है, उसके बाद आप विद्यालय में योगदान दिए, तो विद्यालय में जो योगदान दिए हैं वो तिथि को यहाँ डाल देना है। उसके बाद आपको फिर बगल में देखिएगा, यहाँ पर आपका लिखा जाएगा PGT हायर सेकेंडरी 11 से 12 रहेगा। सब्जेक्ट टू अपॉइंट, अब कौन सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के होंगे, जब मैं इकोनॉमिक्स का हूँ तो यहाँ इकोनॉमिक्स रहेगा। फिर यहाँ कैटेगरी है BC, BC2, मतलब किस कैटेगरी में आपकी नियुक्ति हुई है वो कैटेगरी को यहाँ डाल देना है। उसके बाद टीचिंग मेथड है, हिंदी है, इंग्लिश है, दोनों में से किसी एक को चुन के यहाँ पर डाल देना है। ग्रेड पे जो है आपका क्या है, ग्रेड पे एवं पे बैंड आपका क्या है, तो ग्रेड पे 4800 और पे बैंड जो है 9300 से 34,800 डाल देना है। फिर यहाँ पर है स्टेट कैडर, सर्विस कैडर जो पूछ रहा है वो किस कैडर में हम लोग आते हैं, तो PGT शिक्षक जो है वो स्टेट कैडर में, तो यहाँ पर स्टेट कैडर को चुन लेना है। तो यहाँ तक आपका फॉर्म अभी भरा रहा है, भर सकते हैं, यहाँ तक आपका खुलेगा। जो शिक्षक म्यूचुअल कराना चाहते हैं उनके लिए ये आवेदन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर साफ लिखा है सहमति पत्र नोटरी के द्वारा सत्यापित, साथ ही लिखा है अंतर जिला पारस्परिक स्थानांतरण हेतु। आगे लिखा है प्रथम पक्ष, प्रथम पक्ष मतलब जो म्यूचुअल कराना चाहते हैं, प्रथम पक्ष का नाम एवं पद नाम, जैसे मेरा नाम दीपक कुमार, पद नाम हो जाएगा PGT अर्थशास्त्र। यहाँ पर सेकेंड में आपका पिता या पति का नाम देना है। फिर है आपका पदस्थापित विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में पदस्थापित है उस विद्यालय का U- कोड, शिक्षक ID, वेतनमान एंड ग्रेड पे हो जाएगा, वेतनमान जो अभी आपका है 4800 ग्रेड पे है और 93 से 34,800 जो है वेतनमान। नियुक्ति का आरक्षण कोटि, नियुक्ति किस कोटि में हुए हैं, BC1, BC2, OBC, जो भी है कैटेगरी अपना, जो PGT में आप नियुक्त हुए हैं वो कैटेगरी को डाल देना है। नियुक्ति का प्रकार नियमित हो जाएगा। नियुक्ति का विषय जो है वो जो जिस विषय में आप नियुक्त हुए हैं, जैसे अर्थशास्त्र है मेरा तो अर्थशास्त्र, जेड टेट की भाषा छोड़ देना है इसको। उसके बाद द्वितीय पक्ष, जो सेकेंड पक्ष है जो जिससे आप म्यूचुअल कराना चाहते हैं उनका यहाँ सारा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर सारा चीज़ दिया हुआ है। नियुक्ति का आरक्षण कोटि, जिस कोटि में नियुक्त हुए उसी में हो, मतलब
अगर आप BC1 के शिक्षक, BC1 में आपका नियुक्ति हुआ है तो आपका BC1 से ही म्यूचुअल होगा। आप चाहिएगा कि हम जनरल वाला से म्यूचुअल कर ले अपना सब्जेक्ट का, तो नहीं हो पाएगा। अगर हम जनरल में हैं तो जनरल वाला से होगा, यदि हम BC है, बैकवर्ड कास्ट में है, तो बैकवर्ड कास्ट वाला ही होगा, वो भी BC1 BC2 सबको मिलान कर लेना है। नियुक्ति का प्रकार यहाँ देख लेना है, तो यहाँ 11-12 विद्यालय हो जाएगा आपका। नियुक्ति का विषय देख लेना है, तो उच्च माध्यमिक का 11-12 का जो विषय होगा वो हो जाएगा। बाकी आगे सारा यहाँ चीज डिटेल आपका दिया हुआ है कि हम आपसी सहमति से अंतर जिला पारस्परिक स्थानांतरण चाहते हैं, हम दूसरे के अलावा किसी अन्य शिक्षक को पारस्परिक स्थानांतरण नहीं किए हैं अथवा नहीं करेंगे। पूर्व में हमारा अंतर जिला स्थानांतरण नहीं हुआ है। उपर्युक्त अंकित सूचना तथ्य सत्य है। भविष्य में किसी प्रकार की कोई सूचना गलत पाई जाती है तो विभाग हमारे विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र है। फिर स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित जिला में पूर्व के वरीयता का दावा नहीं करेंगे। और यहाँ पर दोनों पक्ष का साइन, मोबाइल नंबर, तिथि डाल देना, ये द्वितीय पक्ष का डालना है। ये तो म्यूचुअल का फॉर्म था जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप पर ग्रुप में, टीचर ट्रांसफर ग्रुप जो बना हुआ उसमें डाल दिए हैं, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो इतना ही जानकारी देना था, और भी जो उससे जानकारी आएगी फिर मैं शेयर करूँगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय